कार दोस्तों, साल था 1992। राजस्थान के अजमेर शहर में पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। एक के बाद एक कई जवान लड़कियों ने ऐसी खुद को घरों में कैद कर रखा था, तो कई लड़कियां बिल्कुल पागल सी हो गई थी। अजीब इत्तेफाक करने वाली बात यह थी कि जो लड़कियां हैं वो सोफिया सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट थी। जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई, आखिर सोफिया सेकेंडरी स्कूल की लड़कियां ऐसा क्यों कर रही है और यह लड़कियां परेशान क्यों हैं, तो एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अजमेर में भूचाल आ गया। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े लोगों ने एक ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया था जिसे सुनकर आप गुस्से से तड़प उठेंगे। जब इस जुर्म को अंजाम दिया जा रहा था, तब भी सभी ने आंखें बंद करके नाइंसाफी होने दी और आज भी इस घटना को लोगों से छुपाने की कोशिश की जाती है। शायद आप इस घटना के बारे में ही नहीं जानते होंगे। यह कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि आज़ाद भारत के इतिहास में अंजाम दी गई सबसे बड़ी घोटाले थी। चंद लोगों ने मिलकर दो चार या नहीं बल्कि 250 से ज़्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। शिकार बनने वाली लड़कियों में मामूली ड्राइवर की बेटी से लेकर अफसर तक की बेटियां शामिल थी। तो आखिर यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आज आपको वो सच जानना चाहिए जिस पर हमेशा से पर्दा डालने की कोशिश की गई। कहानी शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दीजिएगा। अब कहानी शुरू करते हैं। दरिंदगी और हैवानियत के इस खेल की शुरुआत 1990 की शुरुआत में हुई थी। इस खेल को शुरू किया गया था राजस्थान के अजमेर शहर के सबसे अमीर और सबसे बड़े गांवों में जिन जिन जाने वाली चिश्ती परिवार के कुछ लड़कों ने। ये चिश्ती परिवार वही है जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह के देखभाल करते हैं, यानी देखभाल दरगाह के अंदर होती है। इस सृष्टि परिवार के फारूक चिश्ती और नसीब चिश्ती का रुतबा उन दिनों अजमेर शहर में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। यह लोग उसे जमाने में संजय दत्त के स्टाइल को कॉपी करके दिन भर शहर में मटर गश्ती किया करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी तो अय्याशी भी खूब होती थी। इनके साथ इनके दोस्तों का पूरा गैंग दिन भर शहर में यूं ही फिरता रहता था। वैसे तो यह धार्मिक परिवार से आता था, मगर फारूक चिश्ती ने राजनीति में करियर बनाने का फैसला किया था। इसी सिलसिले में फारूक पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है और फिर बहुत जल्द अजमेर कांग्रेस मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी बन जाता है, जबकि नसीब चिश्ती यूथ विंग का ही उपजिला अध्यक्ष बनता है। जब इस कांड के एक और आरोपी सैयद अनवर चिश्ती कांग्रेस यूथ विंग का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाता है। भले ही इन लोगों का राजनीतिक पद बहुत बड़ा नहीं था, मगर ये जिस परिवार से आते थे उसकी राजनीतिक पकड़ बहुत ज्यादा ही थी। बड़े बड़े आला अफसर इन लोगों के हम अपना सर झुकाते थे। मंत्री से लेकर विधायक सांसद तक इन लोगों की खिदमत में लगे रहते। चिश्ती परिवार का रुतबा और पहुंच इतना था कि जिनको भी किसी कम से दिक्कत आती थी वह मदद के लिए फारूक के ही पास आया करता था। अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से फारूक चिश्ती और इसके गुर्गे आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के बीच चर्चा का विषय बना रहता। समय यूं ही बीत रहा था कि सोफिया सेकेंडरी स्कूल के 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की एक दिन अपने दोस्त से कहती है कि मुझे गैस कनेक्शन लेना है, इसके अलावा मुझे कांग्रेस पार्टी भी करनी है ताकि मैं राजनीति में आगे बढ़ सकूं। सोफिया सेकेंडरी स्कूल उसे दौर में अजमेर के सबसे बेहतरीन गर्ल्स स्कूल में गिना जाता था। यह शहर के अधिकतर अमीरों घर की लड़कियां पढ़ती थी। ये वैसा समय था जब मामूली गैंग कनेक्शन के लिए भी आला अफसर से लेकर मंत्री सांसद तक की सिफारिश करवानी पड़ती थी। लड़कियां जिन दोस्त से गैस कनेक्शन करवाने वाले की बात कहता है वो कहता है कि अगर हम